अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। जब तक लालची जिंदा है, फ्राडिया भूखा नहीं मर सकता। ये मिसाल तो आपने सुनी होगी। ये मिसाल हर थोड़े दिन बाद खुद को प्रूव करती है। थोड़े अर्से पहले एक मामला हुआ, एक सुनियार जो कि पूरे के पूरे बाज़ार के पैसे लेकर और उड़नछू हो जाता है। अब ऐसा ही वाक़या सोलर वालों के साथ हुआ है, जिनका काम तो सर्दियों में वैसे ही नहीं चलता। अब उनके साथ करोड़ों रुपए का फ्रॉड भी हो गया। ये मामला क्या हुआ है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नासिर महमूद साहब मौजूद हैं, जो सोलर एसोसिएशन के सदर हैं। इनसे बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नासिर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि ये मामला है क्या? अचानक से एक शख्स आता है, चंद माह के अंदर इतनी वर्थ बना लेता है जी जी कि लोगों के साथ करोड़ों का फ्रॉड कर लेता है। ये कैसे मुमकिन है? सर, ये मेरे अकब में जो मार्केट है ओहो सेंटर इसका नाम है, हालों पे वाक़ है। 4 माह कबल यहाँ पे सगीर नामी शख्स जो कि लोधरा का रिहायशी है, यहाँ पे आता है, दुकान रेंट आउट करता है और सोलर का कारोबार शुरू सगीर करता है। नामी शख्स होता है, जी, लोधरा जी। का रिहायशी होता जी, है। जी। उसकी डिटेल वो दिखाइएगा। आईडी जी कार्ड आपके पास जी मौजूद जी होगा मेरे पास इसका आईडी कार्ड ये मौजूद जी, है। ये आईडी कार्ड है जी। सगीर अहमद नाम है, अमीर बख्श साहब इनके वालिद हैं। अच्छा जी, इनकी जो आईडी कार्ड है वो भी इन्होंने 2025 में बनाया, जो कि जून 2025 में इनका आईडी कार्ड बना और 2035 तक इसकी एक्सपायरी डेट है। डेट ऑफ बर्थ है जी 1/1/2001, यानी 1 जनवरी 2001 की पैदाइश है। उम्र भी कुछ नहीं, 24-25 साल का लड़का लोगों को करोड़ों का फ्रॉड करके चला गया। जिनकी तादाद, जिनको करोड़ों का फ्रॉड हुआ है वो बच्चे नहीं हैं, कोई 20-22 साल, 15 साल, 25 साल के लोग नहीं हैं। वो लोग खुद अच्छी खासी उम्र वाले हैं और उन लोगों को अच्छा खासा फ्रॉड हो गया। अच्छा जी, अब इनका जो पता है वो है जी लोधरा का, लोधरा का पता है। और बाकी डिटेल बताइएगा। ये जी, ये बैक साइड है इसके आईडी कार्ड की, जो कि लोधरा का पता बताया जा रहा है। डाकखाना चक नंबर 53 और चक नंबर 50 है, और तहसील और ज़िला जो है वो लोधरा का है, और मुस्तकिल पता भी सेम है। ये वो शख्स है जी। चले जी, सगीर अहमद आपके पास आता है जी इस मार्केट के अंदर कितने माह पहले? सर, 4 माह कबल ये आया है। 4 माह पहले गर्मियां पीक पे थी जी। उसने देखा जी सोलर का काम किया जाए। जी। क्या वो उससे पहले सोलर का काम करता था? सर, ये तो यहाँ पे आया है, अब इससे पहले क्या करता था ये हमें पता नहीं अच्छा, है। ये भी नहीं पता। नहीं पता। अचानक से पैदा हो जाता है इस मार्केट के अंदर एक नया जो ताजर होता है, वो जी। पैदा होता है, वो कहता है मैंने सोलर का काम करना है। सर, ये शॉप रेंट आउट करता है और यहाँ पे अपने सदाम भाई के साथ मिलके जो है ना ये सोलर का कारोबार शुरू करता है। और दुकानदारों से यहाँ पे मार्केट का एक असूल है कि अगर किसी दुकान से आपने कोई सामान परचेज़ करना है तो आप शाम तक उसकी पेमेंट क्लियर कर दें। तो लोग जाके सामान ले आते हैं, एक पर्ची सिस्टम होता है, वो पर्ची शाम को भेज दी जाती है या अगले दिन भेज दी जाती है और रकम ले ली जाती है। इसने भी सामान लेते हैं और शाम को पैसे मिलते हैं। शाम को पैसे मिलते ठीक हैं। है। तो दुकानदारों ने इसको सामान देना शुरू कर दिया। इसने दुकानदारों को सामान लेके बर वक्त टाइम पे ही पैसे देना शुरू कर दिए। ठीक है, अपना और इसमें एतमाद बना लिया। एतमाद। और ये सामान लेके करता क्या था, ये लाइक लेट्स टेक दिस वे कि अगर प्रोडक्ट 4 लाख रुपए की है तो 4 लाख रुपए की ये बाय करके 3,95,000 रुपए की फरोख्त कर देता था, जो कि हाथों हाथ फरोख्त हो जाती थी। अच्छा, 4-5 हज़ार रुपए यानी अपनी- मार्केट में सबसे सस्ता डीलर है ये। तो जो पीछे से 4 लाख की जो बड़े डीलर्स हैं उनसे खरीदता था, फौरन उधर ही खरीदता था और आगे 3,95,000 में दे देता। सर, नाम तो इसी तरह से बनता है। चले तो जी, आगे क्या बात? इसने ये एक प्रैक्टिस जो है ना वो की, ठीक है। मुख्तलिफ दुकानदारों से सामान लेना और उनको बर वक्त पैसे दे देने, और थोड़ा अपना नुकसान फॉर टाइम बिंग ये करता गया, क्योंकि ये एक गेम प्लान कर रहा था। इसने इस तरह करते हुए 3-4 माह के अंदर थोड़ा बहुत नुकसान भी किया और लोगों को सस्ते दामों माल फरोख्त करके अपना एतमाद बहाल किया। ठीक है। उसके बाद चूंकि ये तो लाखों का नुकसान नहीं बन जाता अगर रोजाना का अगर कोई 5, 10, 15 हज़ार का नुकसान सर, करे इसकी तो गेम- कई लाखों का नुकसान। जी, इसके कारोबार की कमी करके तो वही 20 करोड़ ले गया। जी जी। सर ये ये एक प्लान के साथ आया था। इसका कोई पीछे से कोई 4-5 एकड़ सुनने में आ रहा रकबा था, जो ये 4 माह पहले फरोख्त करके लोधरा से आया था। अच्छा, तो अब ये एक प्लान के साथ आया था। इसने अगर कोई 50 लाख रुपए का लॉस भी किया होगा तो ठीक ये है। 15-20 करोड़ को हाथ भी लगा के चला गया। ठीक है। जी, अब इसने इस तरह अभी किया। ऐसे हुआ कि सामान लिया करता था जी और पैसे दे दिया करता था शाम जी। को। एक दिन में 15-20 करोड़ का सामान कैसे ले लिया? सर, ये एक दिन में नहीं लेके गया। इसने ऐसे किया
कि लोगों से प्री बुकिंग के नाम पे काम शुरू किया कि आज मुझे आज पेमेंट दें, मैं आपको नेक्स्ट वीक में या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद मेरा कंटेनर कराची से इंपोर्ट होके आ रहा है, कराची से लाहौर आते 3-4 दिन का टाइम लगता है। अगर आप मुझे फुल पेमेंट कर देते हैं या कोई पार्शियल पेमेंट कर देते हैं तो आपकी प्राइस मेरे साथ लॉक हो जाएगी, क्योंकि इस काम में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। प्राइस अब सीज़न स्टार्ट है तो स्लोली ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो अच्छा। लोगों ने उस खदशे के पेश नज़र पहले ये जिनसे खरीदा करता था उनको बेचने लग गया। उनको बेचने लग गया। वाह, लोगों ने पहले तो ये बड़ी कामयाबी है, जिनसे खरीदता था उनको बेचने लग गया, वो भी चंद माह के अंदर। जी, और उसके बाद जिन लोगों को पहले पैसे दिया करता था उनसे पहले पैसे ले लिए। उनसे पहले पैसे ले लिए और लोगों ने थोड़ा सा बैकग्राउंड ये जी, था जी। कि थोड़े दिनों में अभी एक डायनस की बैटरी ज़्यादा चली थी, उसका कंपनी ने ऑफिशियल रेट बढ़ा रहे थे। तो भाई उसमें एक मिनट पहले आप अपना तारुफ बताइएगा। वकास अहमद मेरी भी सोलर की। और आपके साथ फ्रॉड हुआ है? नहीं जी। आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ। अब ये बता रहे हैं, आप दुकानदार हैं, आप उनको जानते उसने हैं। ये किया कि डायनस एक बैटरी है, ब्रांड है, उसका रेट कंपनी ने इंक्रीज़ किया ऑलमोस्ट 10 to 15,000। तो इसने लास्ट 2 to 3 डेज में सबको लालच दी कि मैं आपको 190 का दे दूंगा, 200 का दे दूंगा, यानी कि 1,90,000 या 2 लाख में आपको मिल जाएगी वो मिल बैटरी। जाएगी प्री बुकिंग आपको में। लेकिन उसका ऑफिशियल रेट कंपनी ने 215 किया था। 2,15,000 रुपए, जी। जिसमें 15,000 या 25,000 इसने रुपए मैं ला के देता हूं, 185 ऐसे। 190 का उन्होंने कहा मेरा कंटेनर कराची में है तो मैं आपको प्री बुकिंग और कारोबार में कहा यह जाता है कि खरीद में पैसे बचाए जाते हाँ हैं जी। और ड्यूरिंग परचेज जो उन्होंने परचेजिंग बताया में, कि लेकिन भाई 25,000 में बच जाएगा। बच सारों जाएगा। तो इस वजह से वो सबसे 2 दिन में उसने कैश कलेक्ट की और चला गया। मैं आपको पूरा जी, जी। बता देता हूँ। जी जी इसमें इसी तरह ये जिस तरह मेरे दोस्त ने बात की है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये इसी तरह प्री बुकिंग हो रही थी कि स्टॉक की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो मैं आपको कम प्राइस में दे दूंगा, मेरा स्टॉक कराची से ऑन द वे है, आ रहा है। और इसके अलावा लोगों ने इसके पास बतौर अमानत भी पैसे रखवाना तो शुरू कर 15-20 करोड़ रुपए दे दिया। दिए। सर ये प्रोडक्ट ही एक्सपेंसिव है। जब किसी घर में, छोटे से घर में भी सोलर इंस्टॉल होता है तो 5 से 10 लाख रुपये मामूली लागत आ जाती है। सोलर फ्री पैनल की कीमत 20,000 से ऊपर है। नहीं, कितने लोग थे जिन्होंने 15-20 सर करोड़ ये रुपए मेरे दिए? पास एक लिस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चलो जी, 20 से 25 लोगों का तो अभी तक हमने मार्केट के लोगों का हिसाब लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो आपने 20 से 25 लोग वो हैं जो कि अभी मंजरे आम पर आए हैं। मंजरे आम पे आए हैं, बहुत से पर्दा निशीनों के मदीना नाम सोलर अभी है। आना बाकी है। जी हजवेरी सोलर है जी, 15 लाख रुपए इसके। 6 लाख रुपए जी मदीना सोलर है। फिर प्रेस सोलर है जी 39,50,000 रुपए। और इसी तरह से बाकी सारे ही हैं, यानी सर, कि ये आपके ये कितने हैं जी? राना साहब है, राना आसिफ साहब। अच्छा, गौसिया सोलर है जी आपके जी, 15 लाख रुपए आपके हैं। जब सर, मैं इसमें जी, बहुत- पहले आपसे बात करते हैं, आपके साथ क्या बकुआ हुआ आप बताएं। वो ऐसा है ना कि पहले रेट चल रहा था 30.5 रुपये वाट, तो फिर दिन ब दिन 1 रुपया 2 रुपये वाट के ऊपर जाना शुरू हो गया। 30.5 रुपए वॉट चल रहा था पहले। चल रहा था, और फिर महंगा होना शुरू हो गया क्योंकि 1 सर्दियां रुपया खत्म हो ऊपर, गई। हाँ जी 1 रुपया वाट का रोज ऊपर जा रहा था। ठीक है। उसने पहले आके सब जितने दुकानदार हैं ना जो काम करने वाले हैं सबका उसने विजिटिंग कार्ड लिया है। एक उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। ग्रुप बना के जो डेली बेसिस पे रेट थे वो सेंड करता था। अगर वेयर हाउस पे रेट है 33 रुपये तो 25 पैसे खर्चा पड़ के हमें 33-25 का पड़ जाएगा। तो उसने रेट इधर ही हमें 33 रुपये दे देना। हमने कहना 25 पैसे ऊपर खर्चा पड़ेगा, अप्रूवल डलवानी, ड्राइवर मिलना है, तो वो देर हो जाती थी। बिल्कुल माइनर सा खर्चा, बिल्कुल माइन 1% सिर्फ 1% प्रॉफिट था। जी जी ऐसे ही है। पैसों में कमाई है सोलर में ना, 20 पैसे हाँ। 25 पैसे की कमाई यानी है। अगर 1 करोड़ रुपए का सामान था वो 99 लाख का मिल रहा था सिर्फ 1 लाख के प्रॉफिट के हाँ, पीछे। जी 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 ऐसे ही हुआ है। तो उसके बाद फिर माल के रेट बढ़ना शुरू हो गए। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं प्री बुकिंग कर रहा हूँ ठीक है। तो आपको 2 दिन बाद माल मिल जाएगा। हमने इससे पहले भी लिया है, करोड़ रुपए का माल उठाया इसके पास 50-50 तो पहले क्यों नहीं फ्रॉड किया? पहली बार फ्रॉड किया क्यों तो कर उसने लिया? अपनी सारी वर्थ बनाई ना भाईजान। तो पहले करोड़ का सामान उठाया। उसने लोगों को दिया है। अच्छा। प्राइस इंक्रीज लास्ट वीक में आ रही थी। अच्छा इस वजह से। प्राइस इंक्रीज लास्ट वीक में आ रही थी। हाँ ठीक है। जी, हाँ जी। अब ये उसको मौका नजर आया हाँ कि जी। इस वक्त फ्रॉड किया जा सकता अब है। बैटरी है डायनस की, वो अब ये गया है तो 15,000 रुपये बैटरी का अच्छा, बढ़ आपने गया। 15 लाख रुपए दिए। आप सगीर को जानते तो होंगे। भाई ना मुझसे काम करे, हमने किधर से दिया? हमने तो नहीं, कस्टमर से पैसे 15 लाख रुपए पकड़े। आपने- कस्टमर हम अपनी दुकानों पे आपने बैठे 15 हैं। लाख रुपए दिए। जी बिल्कुल। ठीक है। आप उसको जानते तो होंगे, कोई सगीर अहमद कौन है, कहाँ पर भाई, रहता है? इधर उन्होंने न्यू कराची सोलर के नाम पे अपना काम किया हुआ न्यू था। कराची से- ठीक है। तो वो सबको यही कहते थे कि हमारी 3-4 ब्रांचेस हैं, हमारी बावलपुर भी है, कराची भी है, ये भी है। पूरे पाकिस्तान में काम कर हाँ रहे जी, हैं। अभी भी ये वकील साहब लेके आए हुए थे। सबको जितने मुतासरीन है सबको बुलाया हुआ था, कोई भी नहीं है, हर बंदा अपने काम में बिजी है।
मुतासिरीन को फर्क ही नहीं पड़ रहा। कोई चक्कर ही नहीं है, कोई इकट्ठे ही नहीं हो रहे, कोई चाल ही नहीं हम रहे खुद साथ। एक मुतासिर के पास गए हैं, हमने कहा कि हम आपकी बात पहुंचाने आए हैं। मुतासिर साहब कहते हैं कि मैंने सुबह से ज़्यादा इंटरव्यू दे दिए और अब मेरे पास टाइम नहीं है। अब उनकी मर्जी है, यानी कि इस इधर तरह से यूनियन को भी बोला है, सबको बोला है, सब आते हैं देख के, कोई हाथ पल्ला नहीं हमें पकड़ा। ये वाली बात मैं आपकी बिल्कुल मैं वो मान रहा हूँ ना। अभी हम एक के पास खुद गए ना, वो खुद उनको वही नहीं है कि ठीक है यार। जी आप बताएं। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें, जब इंसान परेशान होता है तो वो बहुत सी बातें करता है। हम इनके दुख में इनके साथ बराबर शरीक हैं। इनकी आवाज़ को उठाने के लिए आज हम CCPO साहब के पास गए हैं, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि वो जल्द अज जल्द जो है ना वो इस मुजरिम को CCPO साहब से आपकी क्या बात हुई? CCPO साहब को हमने जाके यही रिक्वेस्ट किया कि सर ये हमने FIRs हुई हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करें, इस मुलज़िम को पकड़ा जाए। उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि जल्द अज जल्द इसको गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने SP साहब को जो है ना अहकाम दिए हैं और कल का टाइम हमारा उनके साथ ऑलरेडी टाइप हुआ है। ये जी। एजाज साहब आपको एक्सप्लेन कर देंगे। एजाज साहब, आपको क्या लगता है सगीर अहमद कौन था, कहाँ चला गया सगीर अहमद? देखें, मुतासिरीन का भी आपने पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया, नासिर साहब प्रेसिडेंट है, इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया। मैं बहसीयत ओहदेदार यूनियन मैं आपको बताने लगा हूँ कि हमारी क्या जिम्मेदारी है और हम क्या कर रहे हैं। ठीक है जी। अभी सुबह से लेके शाम तक आपने देखा एक मुतासर को, उसके पास हम गए हैं, उसने बड़ा मर्जी उसकी। नखरा दिखाया है हाँ। कि वो इंटरव्यू नहीं दे सकता, थक गया। ठीक है, हम भी मर्जी उसी उनकी, हम भी तरह शामिल नहीं हम करेंगे। भी हमारे साथ 1 रुपए का फ्रॉड नहीं हुआ। ठीक है। हम इनकी आवाज़ आप तक हुकाम बाला तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ताकि ही। इनकी आवाज़ सुनी जाए। और अभी हम, जैसे मेरे नासिर भाई ने बताया, मेरे भाई कह रहे हैं कि यूनियन के पास जा रहे हैं, शायद यूनियन कुछ नहीं कर रही। ये देखें, ये किसका नंबर है, नाम क्या लिखा है, असर अली। ये SP साहब का नंबर है। ठीक है, हमें काशिफ डोगर साहब हैं CCPO साहब के PSO, ये उनकी लिखाई है, ये है। उनके हाथ का लिखा हुआ है। यानी हम अभी आ रहे हैं और आप ऊपर से आए हैं। ठीक है। हमारा कल 12 बजे का टाइम है। हम डे बाय डे क्या प्रोग्रेस है, क्या हुआ, क्या होने जा रहा है, क्या हम चाहते हैं, हम उनके साथ राब्ते में हैं। इंशाल्लाह हमें उन पर बड़ी उम्मीद है। इससे पहले भी मार्केट में 1-2 वाक़यात हुए हैं जिसमें पुलिस ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है, SHO ने किया, DSP ने किया। हाँ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जी। आप राब्ते में नहीं है पुलिस के एजाज साथ, साहब, अभी हम राब्ते यहाँ में पर हैं। छोटा सा ब्रेक ऐड कर लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अभी कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी ऐड करते हैं। जिस शख्स की बात की जा रही है, सगीर, साथ सदाम और उसका एक तीसरा भाई भी मौजूद था। इसी तरह से अफजल तीसरा भाई था। अच्छा ये बताइए, कहाँ गए सगीर, सदाम और अफजल? कहाँ गए? अकबर, एंथनी कहाँ चले गए? अकबर तीनों? अनवर एंथनी, अकबर, अनवर, एंथनी किधर चले गए सारे? ये मेरा ख्याल में जहाँ लोग जाते हैं ज़्यादातर तो यहाँ से भाग के दुबई जाते हैं। आपको लगता है बाहर होंगे? नहीं, इस वक्त लगता है कि इधर ही हैं, क्योंकि डे बिफोर यस्टरडे दे वाज इन टच विद द विक्टिमाइज्ड पीपल। तो इन विक्टिम्स के साथ उनका रब्ता हुआ है, तो इसलिए हम गए CCPO साहब के पास कि ज़रा इस काम को ज़रा स्पीड अप किया जाए। ये फ्रॉड हुआ कब है? ये थोड़े दिन पहले की बात है। 7 तारीख को है और 7 तारीख को 7 तारीख को इसने लास्ट शॉट खेला है। 7 तारीख तक ये लोगों से पेमेंट पकड़ रहा तो था इसको कि मैं 8 तारीख को डिलीवरी इसको करूंगा। हफ्ता क्यों लग गया मंजरे आम पर आते आते? सर मंजरे आम पे तो लोगों को यकीन था कि आज नहीं कल आ जाएगा, कोई खुशी गमी हो सकती है, मसले मसाइल हो जाते हैं इंसान के साथ, ऐसे भी हो जाता है। अब जब अच्छा, तक आप लोग इंतजार करते रहे? सर वो तो लोगों के साथ क्या अभी आपने तक उसने ध्यान रखा कि हो सकता है कोई प्रॉब्लम होगी हो? सर ये इंपोर्ट का माल होता है, इसके हाँ आप इधर आए। एक और मुतासिर हमारे साथ मौजूद है, मुतासिर से बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? इमरान अहमद जी। इमरान भाई, कितने का हुआ है आपके साथ फ्रॉड? 90,13,380। 90,13,380, यानी कि तकरीबन करोड़ का 1 करोड़ के करीब का आपके पास हो गया। इसी तरह का चलिए जी। वो बंदा था, बाबा इलेक्ट्रॉन शादरे का अब थोड़ा आगे आए। पहले आप बताएं कि क्या जानते हैं आप सगीर सदाम के बारे में, क्या जानते थे आप? अभी 3-4 महीने हुए इधर काम को शुरू किया। बस इतना जानते थे? बस इतना ही जानते और हैं। आपने डेली 90 माल लाख लेते रुपए का जाते इत्मीनान हैं। कर लिया। तो मेरे साथ तो एक बंदा था ना, वो बाबा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, वो इसी तरह के बंदा था, वो मेरा लेके निकल गया। वो आपका पहले भी आपके हाँ, साथ फ्रॉड पहले हुआ? साथ- पहले कितने का हुआ था? यही हुआ ना, पहले हुआ मेरे साथ तो। अच्छा। इसमें नहीं हुआ मेरा, इसी में तो आपका इससे पहले हुआ था? इससे पहले हुआ था।
तो वो आपके साथ अभी 90 लाख। हाँ 90 लाख। कितना अर्सा हो गया इसको? ये तो 1 साल हो गया ऊपर। 1 साल हो गया। अभी फिर तक आपने बताया नहीं लोगों को भाई ऐसे बताया फ्रॉड तो हो कोई जाता है? साथ चला ही नहीं है, क्या करना आपने है? कहा नहीं सभी कि यार बंदों 90 सब लाख का बंदों को फ्रॉड हो बताया, चुका है, ये दोबारा भी हो सकता है। इन्हें सब बंदों को बताया कि ये था। थोड़ा सा मैं ये राय दूंगा ताजरान जितने भी हैं लाहौर के स्पेशली कि इतनी जल्दी किसी अनजान बंदा जो चंद महीने हुए आया है, राय लेट हो गई उसके साथ कमेटियां, हैवी अमाउंट की कमेटियां और हैवी अमाउंट का बिजनेस ना किया जाए, देखभाल के ये आहिस्ता तो आहिस्ता। अभी थोड़ा आपको सा। पता ही इचरे में हुआ, वो तो हाँ जी, 20-25 हाँ जी, साल हाँ जी। पुराने भी हो गया, और एक जाने होते हैं, ऐसे भी चले जाते हैं। एक कारी साहब का भी है जिन्होंने तकरीबन को 2.25 हाँ। अरब रुपए का देखिए धोखा अरब रुपए किया। कारी साहब भी मजहबी आदमी, 25 साल से मेरे घर के सामने हमने उनको घर आप उन पे बेचा। इत्मीनाद कर लेते हैं कि कारी साहब हैं, वो हमने भी अपना घर जिस बंदे को बेचा वो भी विक्टिम था। उसका जब मैंने इंटरव्यू देखा तो फिर हमें पता चला कि ये डसा गया है। तो हम उसके पास उसे मिले हैं, आप कहते हैं वैसे- जी दुबई वो बंदा ट्रेस किया, दुबई में है, ठीक है। हम अपने इदारों के साथ के पास जा रहे हैं, उनके सरबराहान को मिल रहे हैं कि उसको रेड वारंट जारी करके उसको टीम भेजी जाए पकड़ने के लिए, और नहीं पकड़े पा रहे। और अभी तक नहीं पकड़े जा रहे। लेकिन इसलिए हम भी अपने इदारों के साथ, अपने हाँ। CCPO के साथ, मुतलका SP साहब के साथ बात कर रहे हैं कि ये इसके पीछे स्पीड अप, बिल्कुल, काम को इसके स्पीड अप किया जाए, पीछे लगा जाए और उसको पकड़ा जाए। बिल्कुल इनको पकड़ना चाहिए। हम में से कोई ऐसा शख्स खड़ा हो जो कि मुतासरीन में से है, आपके अलावा कोई मुतासरीन में से है? भाईजान काफी लोग हैं। अभी आज हमने मीटिंग भी अपनी अच्छा, अभी दुकान आपको मुझे व्हाट्सएप ग्रुप दिखाएं जिस ग्रुप में आपको ऐड किया गया था। मैंने ग्रुप बनाया है, वो जो जिसमें आपको ऐड किया गया, वो उसमें WhatsApp पूरे ग्रुप- हाल लोड के नंबर हैं, पूरे अच्छा, हाल लोड के मैं कराची वो- सोलर के नाम से। ठीक है, वो मैं ग्रुप देखना चाहूंगा जिस ग्रुप में फ्रॉड का आगाज हुआ। आप और ये मुतासरीन में से? डेली अपडेट्स में आता आप है। मुतासरीन में से? जी जी, ये डेली आपको अपडेट कितने का फ्रॉड हुआ ये, आपके साथ? ये लास्ट टाइम जो इसका आया ना मैसेज, सोलर देखे आपके साथ कितने का फ्रॉड हुआ? तकरीबन 16 लाख। आपके पास 16 लाख जी। का आपका फ्रॉड हुआ है। ये न्यू कराची सोलर एंड ये- इन्वर्टर कंपनी, ये जी ये ग्रुप और है। ये ग्रुप देख लें, 882 मेंबर है इसके, 882 मेंबर्स है इसमें। और अब जी इसका ये बनता कब है? ये ग्रुप बनाया जाता है, क्रिएटेड बाय, ये नंबर है उनकी 8/11/2025, यानी जी, अब से 1 माह कबल बनाया जाता है। और जी। उससे पहले ऐसा कोई ग्रुप मौजूद नहीं मौजूद नहीं था। था। 882 लोगों को इसमें ऐड किया जाता है। और ये इन्होंने 1-2 माह सही काम किया है। और 1-2 मतलब माह, कि पूरे पैसे अभी तो देते 1 थे, माह हुआ ना। 3 माह इन्होंने पूरा काम। 3 माह उन्होंने काम किया और चौथे माह वो निकल गए। अच्छा, 3 और माह अच्छे खासे इसके अंदर मैसेजेस मौजूद हैं। अब इसको पढ़ना भी कहाँ से शुरू करें? खानेवाल में कल सुना है कि वो ट्रैक्टर भी खरीद रहा था। ये मुझे वो सभी। दिखाएं जो उसके मैसेजेस आए हैं इसमें से। ये सब उसी के ही हैं ये यार। सारे मैसेजेस उसके। ये सर ये सारे उसी के, ये रेट अच्छा, नहीं की only अपडेट है। admins जो है वो इसके अंदर अलाउ है। और इसके अंदर ये देखिए जी, दूसरा कोई इतना बंदा ऐड नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब ये डेली रेट्स थे इनके आते हैं और डेली, और ये उसकी लास्ट वीडियो है जो इसने ये भेजी है उसने कि जी हमारा last- माल आ रहा है और लास्ट थोड़ा सा लेट है। और ये वो खुद ये जी ये जो लास्ट वीडियो है जो बनाई गई थी वो मैं आपको दिखाता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। 7 जनवरी 2026, ये रात के इस टाइम 10:45 हो गए हैं, लेकिन अभी तक ट्रैफिक काफ़ी जाम है, जिसकी वजह से हमारे जेड एंड शाइन के कंटेनर रास्ते में ही रुके हुए हैं। इस टाइम बहुत हैवी ट्रैफिक जाम है। तकरीबन ये सुबह अपना शाम 6 बजे के इधर ही फंसे हुए हैं। अब कोई ट्रैफिक चल पड़ी है, लेकिन आगे माहौल कुछ ज़्यादा ही ख़राब नज़र आ रहा है, तो उनके बायस ट्रैफिक जाम की हुई है। ये जी बताया जा रहा है कि मौसम की सूरत हाल की वजह से, ट्रैफिक की सूरत हाल की वजह से अभी सामान नहीं आ पा रहा। ये लास्ट वीडियो भेजी जिससे लोग जो हैं उन्होंने सोचा कि भाई सामान आ ही रहा है, थोड़ा लेट हो जाता है, देर सवेर कारोबार में हो जाती है। ऐसे ही था बिल्कुल फिर ऐसे आप ही। लोग- और ये देखे, ये सगीर अहमद ही है, यही है वो। जी जी, सगीर अहमद, ये ये उसका जी- लास्ट ये भी तस्वीर है जी सगीर अहमद की। ये उसके व्हाट्सएप पे जो कि डीपी लगी हुई है, अभी तक उसने रिमूव नहीं की है। नहीं की। अभी कोशिश करते हैं कि सगीर अहमद साहब को साथ कॉल भी कर लें। ये कॉल मिलाते हैं। ये सगीर अहमद साहब है और उनको हमने कॉल मिलाई है, कॉलिंग हो रही है। और यानी कि इंटरनेट बंद है। अभी अपनी जो पिक्चर है वो भी रिमूव नहीं की गई। और एक बड़ी गाड़ी के साथ ये छोटा सा लड़का जो कि बड़े बड़े लोगों को फ्रॉड करके चला गया। क्या कमाल था इस शख्स के पास जो कि इतने, अब बात नहीं ये क्या क्या कमाल था इस शख्स के पास, मुझे ये बताएं कि जो कि आप लोग को समझ नहीं लालच आया। का कमाल, लालच का कमाल था। लालच। जो कमाल हो ऐसे ही लालच किया? होता है। नहीं, हमने लालच नहीं किया, हमने तो कारोबार किया है ना। कारोबार मैं एक मिनट बात सुने, एक मिनट मेरी बात सुने।
अच्छा एक मिनट बात सुने ये कारोबार अच्छा कारोबार में इतना मेरा ख्याल है चलता है कोई एक आधा %, ऐसे तो नहीं था कि उसने स्टॉक देता था, ओनली स्पोर्ट वो हमें स्टॉक देता था। बेशक उसे 1 करोड़ रुपए का माल हम बोलते थे, वो कहता था आपको 2 दिन में मिलता है, सुबह ले लें रात को ले लें, वो तो स्टॉक देता था। ये कोई कारोबारी लोग हैं, इन्होंने कोई जुआ नहीं खेला कि हाँ। इन्होंने कोई डबल तो नहीं किया था कि डबल भाई नहीं किया या 1 कोई करोड़ के लालच बदले नहीं 2 किया। करोड़ का सामान आएगा। कारोबार होता ही ऐसे है कि आप जिससे कोई 10 पैसे की प्रोडक्ट सस्ती मिलती है आप उससे लेके ट्रेडिंग करते हैं, 5 पैसे में काम हो और यहाँ पे सोलर पैनल चाइना से इंपोर्ट करने के बाद भी 1 रुपए से ज्यादा बचत नहीं आती। बिल्कुल अगर इन ऐसे ही। दुकानदारों ने को 5 या बिल्कुल 10 छोटी सी अमाउंट थी, यानी कि 1 करोड़ वाली चीज 99 लाख की मिल रही थी। अगर तो ये चीज 1 करोड़ वाली 80 लाख की मिलती, 70 लाख की मिलती तो लालच समझ में आता। लालच सिर्फ कारोबारी आदमी को इतना ही होता है कि यार यहाँ से सस्ती मिल रही है और यहाँ से महंगी मिल रही है। जैसे हम सामान लेने जाते हैं, यहाँ पर चीनी 170 की है और यहाँ पर 180 की है, 175 की है, इससे भी कम मार्जिन था। दुकानदारों ने सिर्फ इतना सा मार्जिन देखा। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, मुतासरीन के साथ मौजूद हैं और ये मुतासरा शख्स मौजूद है जिनके साथ 15 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। बिल्कुल हुआ है। अच्छा भाई क्या कह रहे थे आप कि ये अगर वो 3 मंथ हो रहा था ना, अभी तो 20-25 करोड़ रुपए लेके गया तो उसने 1 अरब तक पहुंच जाना था। अभी तो हमारा सोलर का काम शुरू हुआ है, सीजन का भी शुरू नहीं हुआ। क्योंकि तो सर्दियों ये में बात उसको नहीं पता थी कि उसको पता था वो 3 महीने के लिए आया हुआ था। 3 मंथ उसने सही काम किया, चौथे शायद मंथ उसके पास वो पैसे मुक गए हों कि भाई अब मजीद फ्रॉड नहीं हो सकता। नहीं, उसकी टोपी नहीं घूमी। ये इसका क्या मतलब है? टोपी का मतलब ये है कि अगर उसने मुझसे कमिटमेंट की है ना कि मैंने आपको ये माल देना है, तो ज़ाहिर है आगे से वो माल ले रहा था तो हमने तो उसको पैसे देने थे। उसने काफ़ी लोगों से ज़्यादा माल ले लिया हुआ था, तो ज़ाहिर है जिनसे माल लिया है, सोलर के काम का उधार होता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इससे ऊपर नहीं होता। तो उसने 2-3 दिन का वादा किया था, लोगों को पेमेंटें देनी थी, उसको नहीं हुआ, उसको नहीं समझ आई, तो वो सारा माल लेके जो भी था उसके पास लेके और ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ रेट देता था जो बड़े इंपोर्टरों के पास भी नहीं थे। इंपोर्टर खुद परेशान हुए हुए थे कि ये क्या कर रहा है, लेकिन हमारे कभी शक नहीं हुआ जब इस तरह का रेट दिया गया। अब एक चीज़ 350 रुपए की है, वो एकदम 35-34 रुपए में चली गई है। एक पायलट के मगर 1.5-2 लाख रुपया बढ़ गया, तो हम तो यही समझने हैं कि उसके पास पुराना स्टॉक पड़ा और वो यही कहता था कि मेरे पास पुराना स्टॉक। वो कहता था मैं बहुत बड़ा इंपोर्टर हूँ, ये है वो है, मेरे बड़े सोर्सेज हैं। आप बोले क्या माल, कभी आपको शक हुआ? कभी वो एंड तक ये कहता रहा कि आप मुझे और पैसे दें, मैंने आपको ये भी माल देना है, ये भी देना है। मैं उसको कहता था यार ये मेरे तो पैसे नहीं है, कस्टमर के पैसे हैं, पहले हमें ये माल तो पूरा करो ना। तो जो हमने लोगों से बात की है, हमने उनको डिलीवरी तो दें। सोलर का काम होता है इतवार के ऊपर। अगर हमारे पास अभी कोई कस्टमर आया है, बेशक उसका 15-20 लाख रुपया भी बिल बना है ना, उसने हमें पेमेंट दे के चले जाना, उसने कहना ये माल मेरे घर डिलीवरी करवा दो। अच्छा, और ये कस्टमर्स के पैसे ही जो आपने हाँ जी, उसके पास कई कस्टमर भी उसके पास गए हैं। कोई एक बाबा जी आए हुए थे, उनकी 12 प्लेटें थी, वो तो रो रहे थे खामोश होके कि कस्टमरों को भी पैसे ले, दुकानदारों के अलावा कस्टमर के बहुत लोगों के पैसे लेके गया वो। भाई अब क्या हल क्या है? कहीं पे बात हुई आपकी, किसी ने कुछ यकीन दहानी करवाई हो? इन सब लोगों को जो है ना हम लेके थाना में गए हैं, एप्लीकेशनें दी हैं, FIR लॉन्च हो चुकी हैं। आज हमारी मीटिंग हुई है CCP लाहौर साहब बिलाल सदीक मियाना साहब के साथ। उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है और उन्होंने SP साहब को अहकाम दिए हैं कि हमारी दादरसी की जाएगी, हमारी दादरसी होगी, अहकाम जारी हो गए हैं। और हमें उम्मीद भी है क्योंकि हमारे शख्स पाकिस्तान में मौजूद है, आपको पता है कि कहाँ पर मौजूद है, शख्स बिल्कुल कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? सर शख्स बिल्कुल पाकिस्तान में मौजूद है, मुख्तलिफ लोगों के साथ वो कांटेक्ट में आया है, उसने कहा है कि जो हो सकता है कर लो। तो इसका मतलब है कि नंबर भी उसका चल रहा है, कांटेक्ट में ऑन और ऑफ आ रहा है। नंबर उसका ऑन है, ऑन होता है, व्हाट्सएप पे बात होती है, ऑन एंड ऑफ। कभी ऑन करता है, रिप्लाई कर देता है, कभी रिप्लाई नहीं करता, कभी मैसेज देख लेता है। और ये मेरे दोस्त ने बताया कि आज इनको किसी रेफरेंस से पता चला कि उसने एक ट्रैक्टर परचेज किया है। ऐसे ही आनेवाल में ट्रैक्टर परचेज किया। हाँ जी, कल कितने का परचेज किया ये भी तो बताओ। ये नहीं पता, बस इतना ही। हाँ भाई तो नहीं है, मतलब मैं बात कंफर्म कर रहा हूँ कि हाँ भाई तो नहीं है। अभी हम कुछ कोई भी बात करनी कबल अज़ वक्त है, हम ये कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन सुनी सुनाई बात है। ये बात कंफर्म है कि वो भी पाकिस्तान में मौजूद है, पैसा भी उसके पास मौजूद होगा। अच्छा, एक भाई से तो बात होती है आपकी, बाकी
दो भाइयों के नाम नहीं आ रहे, सदाम और अफजल वो उसके मुलाजम थे, वो उसके मुलाजिम थे। मुलाजम थे, आज- उसके भाई नहीं थे। आज भाई कुछ थे, मुलाजिम थे वो? दुकानदार उसके घर पे गए हैं, इसका एक भाई मुलाजिम कहाँ पे गए दोनों? वो भी गायब है सर। आज लोग उसके घर पे जो आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस मौजूद है वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे जाके पता चला है कि ये 4-5 एकड़ जगह जिसके पास थी ये 4-5 माह पहले बेच चुका है, और घर भी इसने, जो इसका रहायशी घर था, भाई घर था, वो भी इसने बेच दिया। इसका भाई अभी भी वहाँ पे मौके पे मौजूद है, जो कि कह रहा है कि मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। उसने ला तल्लुकी का ऐलान किया है, इलाके के शुरफा ने बताया कि इसका उसके साथ ताल्लुक नहीं है। अब अल्लाह बेहतर जानता है उसका ताल्लुक है या नहीं है। बाकी उसकी सदाम पूरी फैमिली वहाँ पर मौजूद है, फैमिली मौजूद है, उसका भाई मौजूद है, उसका भाई एज इट इज़ वहाँ पे भी है। मीडिया पर बात अगर- आ रही है, सर अभी उसके बाद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर ये तो अब डिटाई है, अब क्या कह सकते हैं। ECL हम तो- में नाम नहीं डाला, कहीं बाहर निकलने सर, के इतना बड़ा ये- फ्रॉड होता है पाकिस्तान में, कोई नहीं ये रहता। सारा काम करना गवर्नमेंट के इदारों का काम आप है। फौरी जाके उन्हें हम- कहें कि हम सर, रिक्वेस्ट दें उन्हें। हम कैसे कहें, FIR लॉन्च करवाने के लिए हम लोग गए, FIR होगी, इसके बाद हमने खुद तो नहीं जाके किसी डाकू को पकड़ना या किसी फ्राडी को पकड़ना, ये पुलिस इदारों का ने करना काम है, इदारों का काम है, FIA का काम है, CCD का काम है, पुलिस का काम है। अब हम ताजर लोग हैं, अपनी दुकानों में बैठते हैं, ना हमारे हाथ में बंदूक है, ना कोई डंडा है, ना कोई हमारे पास कोई शिकारी कुत्ते हैं कि जो उसके पीछे लगा दें। हमने तो दुकानों पे बैठ के कारोबार ही करना है, और ये हमने उसके साथ कारोबार किया। पैसे दो पैसे के पीछे बिजनेस होता है, सोलर का बिजनेस ही ऐसा है कि इसके अंदर 10, 20, 30 पैसे का मार्जिन होता है। रोजाना पे रेट फ्लक्चुएट हो रहे हैं। डेली रेट फ्लक्चुएट करता है, और इन लोगों ने बतौर मानते हैं उसके पास पैसे रखवाए हुए थे, ये समझ के कि 2 दिन बाद इसका स्टॉक आ रहा है, हम इससे माल ले लेंगे। तो किसी ने कोई बुराई नहीं की, कोई ये एतमाद का रिश्ता था, और हर दुकानदार का दूसरे दुकानदार के साथ एतमाद का ही रिश्ता होता है। कोई किसी की ब्लड लाइन में से नहीं है यहाँ हाँ, बिल्कुल पे, ऐसे ही। सारे एक दूसरे के साथ कारोबारी ताल्लुक से मुंसलिक हैं, कोई रिश्तेदारी नहीं है। बिल्कुल यहाँ ऐसे ही। पे सब दुकानदार एक दूसरे को जानते हैं, कोई नया है, कोई 20 साल से बैठा है, कोई 1 महीने से बैठा है, कोई 10 साल से बैठा है, तो आते ये जाते रहते हैं ऐसे लोग। आते जाते रहते हैं, और कारोबार इसी तरह ही बिल्कुल। अब होता है। मसला यहाँ पर खड़ा होता है कि अब एतमाद करें तो किस पे करें। एतमाद का रिश्ता इसी तरह का होता है, थोड़ा सा सामान दिया और सामान ले लिया था, चंद पैसे दिए और ये सामान रोटेट होता रहता है, हफ्ते बाद का, 3 दिन बाद का, 1 दिन बाद का। एतमाद किस पे किया जाए? नए बंदे पर एतमाद किया जाए? नहीं करना चाहिए। पुराने बंदे पर एतमाद करना चाहिए? पिछले वाले मामले में ये भी समझ आगे नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम बस भी शख्स पर हमें एतमाद कर लेते हैं, लेकिन ये जो 2 अरब से ज़्यादा का फ्रॉड हुआ, हमें लगता है इस पर भी एतमाद नहीं करना चाहिए। तो एतमाद किस पर करना चाहिए, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं इस पर। वेलकम बैक नाजरीन। सोलर फ्रॉड जो कि 2026 का पहला सबसे बड़ा फ्रॉड था, हाल रोड के अंदर हुआ, जिसमें एक 25 साल का नौजवान बड़े बड़े बाबों को तकरीबन कोई 15 से 20 करोड़ रुपए का फ्रॉड करके चला जाता है। जहां पर फ्रॉड हुआ हाल रोड, उसके सदर हमारे साथ बाबर महमूद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र दुआएं। अच्छा ये बताइएगा कि आपकी मार्केट में फ्रॉड हो गया है और 15 से 20 करोड़ का फ्रॉड एक 25 साल का लड़का करके चला गया, वजूहात क्या थी? सबसे पहली तो बात यह है कि हारोड की यूनियन उसको ढूंढेगी इंतज़ामिया के साथ मिलकर, जहाँ भी चला जाएगा इंशाल्लाह ताला ढूंढे के अपने दुकानदारों का नुकसान पूरा करेंगे। ये तो सोचने वाली बात तो उन लोगों के लिए है जिन पे लोगों ने इतमाद किया और उसने उनके इतमाद को ठेस पहुंचाई। हालांकि ये शख्स जितना लोगों ने इस पर इतमाद किया, अगर ये कारोबार करता तो 2-3 साल में ही, 4 साल में इंशाल्लाह इतने पैसे तो इसने वैसे भी कमा लेने थे। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं। 15-20 करोड़ रुपए कमा लेता। बड़ा काम, जिस तरह वो बड़ा काम करने की बातें करा, अगर बड़ा काम करने की कोशिश करते, इतने कम वक्त में किसी पे कोई इतना इतमाद नहीं करता। आपको पता है लोगों की अब भी उससे बात होती है, कभी कभी कॉल अटेंड करता है, कॉल अटेंड करके कहता है जाओ जो हो सकता है कर लो। क्या हो सकता है, क्या करेंगे? नहीं, देखो ना, पहले इचरे वाला फ्रॉड हुआ, इंतजामिया पुलिस उसको ढूंढ रही है। क्या हमने तो DIG साहब से ये भी सुना था पुलिस के ज़बानी के, हम लोग अगर ये मुल्क से बाहर भी भाग जाएगा लोगों को पैसे लेके देंगे। और आप तो पता ही है मुल्क के अंदर मौजूद है, मुल्क के अंदर मौजूद है। इंशाल्लाह ढूंढ लेगी, हमारी पुलिस ढूंढ लेगी, हम पूरा जोर लगाएंगे इंशाल्लाह। कैसे हो सकता है कोई एक बंदा बाहर से आए, हम लोग उस पर इतमाद करें, वो धोखा दे के चला जाए, इतना बड़ा फ्रॉड करके चला जाए। और इस वक्त जिसकी वज़ीर आला मरीम नवाज हो, उनके दौर में कोई इस तरह बड़ा जुर्म करके बच जाए, ये मुमकिन नहीं है। मरियम नवाज साहिबा के अंडर जो एरिया आता है
पंजाब, उसकी बड़ी मार्केट में से एक मार्केट है हुआ है, हाल रोड। लेकिन इसमें- आप उसके सदर हैं, आपकी तो सुनी जाएगी ऊपर, आप तो बात करेंगे शायद हो जाएगा। इंशाल्लाह हम अपने वज़ीर आला से कहेंगे कि ये लोधरा का जो शख्स, इसने 6 माह 4 माह यहाँ पे कारोबार किया, लोगों को रेट बताए, लोगों ने उस पर इतमाद किया, उसने कहा जी सामान आ रहा है, तो जब उसको पैसे दिए रातों रात वो गायब हो जाता है। ऐसे लोगों को तो निशाने इबरत बनाना चाहिए और इंशाल्लाह ताला ये हमारी यूनियन पूरा जोर लगाएगी और इंशाल्लाह ताला लाहौर की पूरी ताजर तंजीमें हमारे शाना बशाना खड़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माफ़ी नहीं है। लेकिन आपके चैनल के वसासे से मैं अपने ताजरों से ये कहना चाहता हूँ, ये वाक़यात कई दफ़ा हो चुके हैं। होता ये है कि एक बंदा आता है, किराए की दुकान लेता है, तो अपना कुछ शो करवाता है आपको, एक अच्छा बिजनेसमैन होना शो करवाता है, आप लोग उसको जाने तो सही कि इस मार्केट में आने से पहले ये कहाँ कारोबार करता है। आपको लगता है कि आपके ताजरों का भी कहीं ना कहीं कसूर था? देखें ना, एक बंदा आता है, आप इतने उस पर 1 करोड़ रुपए लगा देते हैं, भाई 4-6 माह के लिए आया है। अच्छा, वो लोग कहते हैं कि हमारे लिए नॉर्मल बात थी, हम करोड़ रुपए का सामान लेते थे, वो देता था, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जब हमारे भी फ्रोटिया करेगा ना, इधर से उठाएगा उधर दे देगा, उधर से उठाएगा इधर दे देगा, कम रेट पे करेगा, वकार बनाएगा। ये वाक़यात मोबाइलों में भी हो चुके हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मसला होता है वो रेट कम देते हैं और कोई लेने आता है, पैसे का लेन देन चंद माह वो बड़ा अच्छा करते हैं, लोगों में एतमाद आ जाता है उसके बारे में, तो फिर गलती वहाँ से शुरू होती है। मैं तो ये क्या लाया अमल है आपके पास, कैसे पकड़ेंगे? नहीं, हमारी पुलिस पकड़ेगी। आपने पुलिस के पास जाना है, आपके पास आप पुलिस के अलावा कोई हल नहीं है? नहीं, वही इदारे? मुझे बता दे, ये नहीं बात है, ये इंतजामिया किस लिए होती है? अच्छा, किसी के साथ एक्सीडेंट तो सियासी ताल्लुकात नहीं, असर रसूख होगा आपका, आप सियासी ताल्लुकात में शायद हो सकता है वो बात सारे है। रास्ते सारा जोर सारे लगाए- रास्ते हर जोर सारे में- जोर लगाएंगे जो भी कहेगा, लेकिन ये कुछ कानूनी आप हमें वो तकाज़े मौका देंगे कि जब ये पकड़ा जाए और हम आपके साथ प्रोग्राम करें, वो मौका देंगे? इंशाल्लाह अल्लाह के कम से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला वो पकड़ा भी जाए, हमारे ताजरों का नुकसान भी पूरा हो और आप लोगों के साथ हम उस खुशी का इजहार भी करें और उस शख्स को इबरत का निशान भी बनाएं। लेकिन मैं अपने ताजरों से फिर ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान में कहीं भी कोई ताजर हो, आप में आके कोई नया बंदा कारोबार शुरू करता है, शुरू में उसकी एंट्री बड़ी देखने वाली होती है, वो तवज्जो लेता है लोगों की, और बाद में पता चल गया फ्रॉड करके चला गया है। बहुत सारे लोग बाहर भाग जाते हैं, ऐसा मोबाइलों में भी हो चुका है, मुख्तलिफ जगहों पे हो चुका है। तो मेरी आपसे खुदारा दरख्वास्त है, कोई नया बंदा अंटर हो, पहले उसकी बैकग्राउंड देखे कि वो कहाँ से आया, इसको क्या ज़रूरत पड़ गई दूसरे शहर छोड़ के हमारे ये शहर बड़ी में, अहम बात है। बड़े हमारे शहर में काम करने आया है, तो किस लिए आया है, उसकी बैकग्राउंड चेक करनी चाहिए कि इसकी इतनी वर्थ है कि बैकग्राउंड बड़ी नहीं। मायने रखती है। हाँ, उसकी वर्थ है आपको कि नहीं। अंदाजा हुआ होगा अभी, बैकग्राउंड बहुत मायने रखती नहीं, है। चले जी। ये वाक़ियत होती है, ये सबके लिए सबक है, और ख़ास तौर पे जो बंदा मार्केट से हट के रेट दे ना, उस पे तो फौरी तौर पे शक करे, इत्मीनान ना करे। बिल्कुल, ये भैया बड़ी बात है शाह भाई। कब शक हो सकता है एक आदमी पर, कहाँ पर प्रॉब्लम हुई, कहाँ पर गलती हुई आपके ताजरों से? लालच जब तक है, फ्रॉड वो कहते हैं लालच तो इस तरह से होता है ना, करोड़ के माल के बदले 2 करोड़ का माल मिलता, 99 लाख का माल 99 लाख में मिला करोड़ का माल, ये तो लालच ना हुई, ये तो कारोबार में चलता है इस तरह। बात ये है कि एक इन्वर्टर है, इन्वर्टर में स्कैम हुआ या प्लेट्स वगैरह ले लें, एक प्लेट का रेट अगर 18,000 रुपया है, अगर वो सेल कर रहा है अगर 16,000 या 17,000 रुपये का, तो डेफिनेट कोई ना कोई बीच में जो ना वो मसला वगैरह होगा सारा। तो इस आपको लगता है लालच वजह बनी? डेफिनेट लालच वजह बनी है ना, लालच की बना पर ताजरों ने भी काम किया, लालच की बना पर पहले 6 महीने इसको जो है ना वो कारोबार में ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से 2-2, 400, 1,000 रुपए के फ़र्क से भी ना लोग चाहते हैं कि क्योंकि माल ले लें कुछ बचत हो जाएगी। ये नहीं है, आपकी बात ठीक है शाह भाई, कि ये को इतना लालच नहीं है कि लाख वाली चीज़ उन्होंने 70,000 की ले ली है, फ़र्क इतना ही होता है 1,500, 1,500 का, तो इसी में गलती हो जाती है। लेकिन बात असल तो ये है कि बदकिस्मती है कि मैं आप पे इत्मीनान कर रहा हूँ, आप मुझे धोखा दे रहे हैं। अच्छा, पहले वाली बात, मेरा ख्याल ये वाली बात भी बड़ी अहम है, पुरानी वाली बात ज़्यादा अहम थी कि अगर कोई शख्स आपके पास नया आता है, आप उसके ऊपर ज़रूर एतमाद करें। वैसे तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि नया बंदा आपके साथ फ्रॉड करेगा, पुराना नहीं करेगा, पुराने भी कर जाते हैं, लेकिन पुराने के इम्कानात ज़रूर कम होते हैं। आप नए के साथ जब भी कोई नया शख्स आता है, उसको अपने अंदर एडजस्ट होने में टाइम लें, उसके ऊपर इस तरह से एतमाद ना करें, एतमाद करने में वक्त ज़रूर लिया करें। प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।